मेरे भाई काम क्यों नहीं है? काम कहाँ नहीं है मेरे भाई? काम है, लेकिन आप जो है कि कीजिएगा तब मेरे भाई। तो कैसे कीजिएगा? इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपका दिमाग खराब रहता है, आपका माइंड जो है कि काम नहीं करता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, मेरे पास सबसे बड़ा रोग तो क्या कहेंगे लोग, ये तो आपको जो है कि समझ लीजिए गरीबी में डुबा करके रखेगा मेरे भाई। अगर आप जो है कि शर्म करते हैं, आप अगर किसी बिजनेस को आज के टाइम में नहीं करते हैं, आप दिहाड़ी ही खाली कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप अपने आप को यानी अपने लाइफ को, अपने जीवन को गड्ढा के अंदर में, यानी ये कुआं है इसके अंदर में मेरे भाई डाल रहे हैं, धकेल रहे हैं मेरे भाई। इसलिए कि आप सारा जीवन वही जब करते रहिएगा, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आप जो है कि बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूं, जिसमें से आप जो है कि कोई 15, जाहिर सी बात है कि 15 के 15 तो आप कीजिएगा नहीं ना भाई, लेकिन मैं क्या सोचा कि मैं 15 बिजनेस एक ही बार में अगर बता दूंगा तो मेरे भाई हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं ये बिजनेस बता रहा है, ये बिजनेस हमको करना नहीं, ये पसंद नहीं। तो मेरे भाई इसीलिए मैं आज 15 बिजनेस लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसमें से आप कोई भी बिजनेस उठा करके एक जो है कि कर सकते हैं, और करके आप जो है कि अच्छा इनकम कमा सकते हैं मेरे भाई, अपने गांव, अपने संसार, अपने शहर में रह करके मेरे भाई। देखिए आपको क्या करना है, वो सारा बिजनेस में चलिए एक एक करके आपका बिना ज्यादा टाइम लिए हुए बताना स्टार्ट करता हूं। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई उस बिजनेस आइडिया को जानने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य कर सकते हैं, ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आपको मिले। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई, ताकि आप करें या ना करें, आपके भाई लोग या जो है कि आपके दोस्त यार इस बिजनेस को जान जाए तो वो भी कर सकते हैं, वो भी पैसे कमा सकते हैं मेरे भाई। देखिए और मेरा पहला नंबर में जो बिजनेस क्या है, कौन सा है बिजनेस मेरे भाई, वो जो मेरा एक नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई, वो है साउंड का बिजनेस मेरे भाई। आपको तो पता है कि आज के टाइम में यानी गांव में बहुत सारा शादियां हो रही है, यानी ये 12 मास हो रहा है, और लोग क्या करते हैं, वो खरीद करके थोड़ी न लाते हैं साउंड बजाने के लिए, नहीं मेरे भाई। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं जहां पर मिलता है साउंड, वहां पर किराए पर, भाड़ा पर यानी लेकर के चले आते हैं और आकर के अपना काम सजा लेते हैं मेरे भाई। एक एक दिन में ये जो है कि साउंड का जो है कि 2-2 हजार रुपया मिलता है, 2-2 हजार रुपया लोग जो है कि देते हैं, और दे करके आपको जो है कि यानी अपना काम, आप जो है कि महीना में 10 को भी मिल गया तो भी आपका जो है कि ये कितना यानी 20 को बन गया मेरे भाई। आप समझ पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। और मेरा 2 नंबर में जो बिजनेस है मेरे भाई, ये इसकी तो जवाब नहीं, लेकिन देखने में आपको खराब लगेगा, आप बोलेंगे कि इतना छोटा काम हम नहीं कर सकते मेरे भाई। कीजिए, इसलिए कि इसमें पैसा बहुत है, मैं अभी इसका प्रॉफिट बताऊंगा। दूसरा जो मेरा बिजनेस है मेरे भाई, वो है कबाड़ का बिजनेस। आपको पता है ना, ये कबाड़ का बिजनेस जो होता है ना, इसमें तो बहुत प्रॉफिट है। हम जिन लोगों को देखे हैं, जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं, जो लोग भी इस कबाड़ को बिजनेस को किए हैं मेरे भाई, आज लाल है। आज जो है कि 3-3 4-4 तला मकान बना करके खूब आइश कर रहा है मेरे भाई, और जो है कि सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। क्या किए हैं कि एक आध को जो है कि भेम बोलते हैं लोग, या जो है कि आप उसको ठेला बोल सकते हैं, ठेला खरीद करके रख दिए हैं, और लोग आते हैं सुबह के टाइम में, उसी के पास से ठेला लेकर के जाते हैं और सारा दिन फेरी करते हैं, गांव गांव घूम घूम करके कबाड़ को खरीदते हैं, और खरीद करके ले आके उसी के पास जो है कि बेच देते हैं मेरे भाई। और बेचने के बाद ये बैठे बैठे पैसा कमा लेता है। अब आइए हम इसकी प्रॉफिट बताते हैं। देखिए ये जो कार्टून आता है ना भाई, कार्टून कार्टून जो आता है वो कितना का आता है जानते हैं? वो जो है कि लोग खरीद करते हैं मार्केट यानी बाजार में, यानी गांव में देहात में घूम घूम करके वो खरीद करते हैं, यानी 8 रुपये केजी, 8 रुपये केजी। लेकिन ये जहां कहाँ बेचते हैं जाते हैं, वो कबाड़ वाला के पास जा करके मेरे भाई कितना में बेचते हैं, ये 12 रुपये केजी बेचता है, 12 रुपये। और ये जो मेन मेन आदमी है जो कबाड़ खोल के बैठा हुआ है, वो जानते हैं कितना में बेचता है? वो इसको मेरे भाई यानी 18 रुपये किलो। देखिए बिजनेस 50 पैसा पर होता है, अगर 50 पैसे किलो पर बच रहा है ना, तो जो समझ लीजिए कि 10 टन अगर माल गया तो कितना रुपया बच जाएगा मेरे भाई, आपको पता है? तो देखिए ये 18 रुपये किलो जो है कि ये आदमी कबाड़ वाला आदमी बेचता है, यानी जो घूम घूम करके लेके आता है वो 8 रुपये खरीदता है और 12 रुपये किलो बेचता है। इससे ये वाला आदमी से 12 रुपये किलो बेचता है। और ये क्या होता है, इससे जो है कि ये
18 रुपए किलो यानी होलसेल रेट में ले जाके कंपनी में देता है ट्रक पर लाद करके। तो आप इसी से आप समझ सकते हैं कि आपको कितना इसमें फायदा होने वाला है मेरे भाई। तो चलिए हम आपको फिर जो है कि बता रहे हैं मेरे भाई कि वो जो है कि अब मेरा तीसरा जो बिजनेस है वो कौन सा बिजनेस है मेरे भाई। आप जो है कि वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहिएगा भाई, इसलिए कि बने नहीं रहिएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप जो है कि कोई ना कोई बिजनेस में मिस कर दीजिएगा, मेन पॉइंट आपका छूट जाएगा। और मेरा वो जो जो तीसरा बिजनेस है मेरे भाई, यूट्यूब से पैसा कमाना। आपको तो मालूम है ना कि आज के टाइम में जो है कि यूट्यूब से लोग जो है कि कितना पैसा कमा रहा है, यूट्यूब से लोग कितना पैसा कमाया है मेरे भाई। एक एक व्यक्ति 1-1 लाख रुपया का महीना कमाता है, लेकिन कैसे कमाता है। आप जब यूट्यूब चैनल बनाइएगा, जब खोलिएगा, तो मेरे भाई यानी उस टाइम में नहीं कमाइएगा, आपको इसमें समय लगेगा, 2 से 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने समय लगेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से जो है कि वीडियो बनाते हैं, कैसे वीडियो को अपलोड करता है। ऐसा वीडियो अपलोड करना है, ऐसा आपको कैटेगरी चुनना है जिस यानी जो ट्रेंडिंग में हो, जो लोग जो है कि जान रहे हैं, जो लोग खूब देख रहे हैं। जैसे कि कॉमेडी वाला बिजनेस, ये तो बहुत सारा लोग को पसंद है ना। एक बार जिनके पास आपका वीडियो चला गया ना, वो सब्सक्राइब करबे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई। आपको इसी तरह से जो है कि यानी कैटेगरी चुनना है और आपको वीडियो बनाना है और बना करके अपलोड करना है। 2 से 3 महीने के अंदर में आप यूट्यूब से अच्छा पैसा कमाने लगेगा मेरे भाई, और कमा करके लाल हो जाएगा भाई। एक एक जो है कि बाड़ी गाड़ी सब खरीद कर लिए यूट्यूब से पैसा कमा करके। लेकिन वो पुराने लोग हैं, तो आप भी पुरान हो जाइएगा, जब 6 महीने साल भर काम कीजिएगा यूट्यूब पर, आप भी पुरान हो जाइएगा। तो और मेरा वो चौथा जो बिजनेस है मेरे भाई, मैं आपको तीसरा बिजनेस बता दिया, और जो चौथा बिजनेस है वो है मेरे भाई, यानी आपको पता है यानी क्या है, ये ब्यूटी पार्लर है मेरे भाई। ब्यूटी पार्लर के काम जैसे कि हमारे क्षेत्र के महिलाएं लोग होती है ना, कुछ लोग ऐसे है, कुछ लोग तो मर्द और मेहरारू मिल करके करते हैं। मर्द जो है कि सैलून खोल के रखा है, और जो है कि महिलाएं को बोल दिया है कि आप ब्यूटी पार्लर खोलो, उसको ब्यूटी पार्लर खोल करके दे दिए। और क्या करते हैं कि इसमें क्या क्या काम होता है, जैसे कि ये सब शेफ वगैरह जो है कि करती है लोग, बाल वगैरह थोड़ा सा काट कूट के अच्छा से शेप करती है लोग, और जो है कि मेकअप वगैरह अच्छा से लगा देती है लोग, इसी को बोलते हैं ब्यूटी पार्लर मेरे भाई। आप जो है कि अगर चाहे तो ब्यूटी पार्लर खोल के, हम जानते हैं आपको पता नहीं है ये सब काम, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं पता है तो बहुत सारा आदमी आपको मिल जाएगा। आप दुकान को खोल दीजिए और खोल करके उसमें जो है कि आदमी को बैठा दीजिए, बैठा करके आप कमाइए ना जी, पैसा कमाइए, आपको कोई रोक रहा है, आप अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे भाई उससे। और मेरा जो वो तीसरा जो बिजनेस है, पहले चौथा तो बता दिया मेरे भाई, और मेरा जो पांचवा बिजनेस है वो है, आपको तो पता है, ये तो हर कोई जानता है मेरे भाई, यानी टेंट हाउस का बिजनेस है। अब ये तो आपको एकदम इजी लग रहा होगा, यानी बोल रहे हो कि हमारे क्षेत्र में तो खोला है मेरे भाई, जो लोग भी खोले आप भी खोलिएगा तो आपका भी चलेगा। ये टेंट हाउस का बिजनेस में ना बहुत फायदा है मेरे भाई, बहुत फायदा। एक एक जो है कि यानी साटा 20-20, 30-30 हजार का लोग बांधते हैं, 20-20 हजार का बांधते हैं। लेकिन जो है कि उसमें अब उसमें अब इतना का बांधते हैं तो सब थोड़ी ना बचता है। उसमें जो है कि क्या होता है कि लोग जो है कि 2 आदमी रखते हैं, 2-2 दिन, 3-3 दिन वो आदमी रहता है, 500 रुपया का दिहाड़ी देते हैं, यानी 1-1 हजार रुपया का एक आदमी 2 आदमी का दिहाड़ी बना, यानी 3 हजार में 3 दिन में 3 हजार रुपया उनका चला गया। उसके बाद जो है कि सारा पैसा उनके जो है कि पॉकेट में पड़ा। आप सोच लीजिए, देख लीजिए, सारा जो है कि वो फायदा जितना हो गया, ये सब जो है कि उनके पॉकेट में हो गया। यानी 10 हजार में भी अगर वो साटे को बांधते हैं तो भी 3 हजार रुपया गया, यानी मिस्त्री का, तो भी 7 हजार रुपया उनके जो है कि सामान का बचेगा। आप समझ लीजिए कि महीना में अगर मान के चलिए, ये देखिए 12वां मास अभी चल रहा है, पहले जो है कि 3-4 महीना चलता था, गर्मी के सीजन में लोग शादी ब्याह करते, लेकिन आज के टाइम में 12वां मास लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, और करके मेरे भाई अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी चाहे तो इसको जो है कि करके महीना में अगर 10 को मिल गया और 6 हजार 7 हजार बच रहे, तो जो 10-7-70, यानी सीधा आपको जो है कि इतना और रुपया बच जाएगा मेरे भाई। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, अगर आप जो है कि इस बिजनेस को करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे भाई। और मेरा जो छठा बिजनेस है ये आपको है, यानी प्रिंटिंग का बिजनेस। प्रिंटिंग जानते हैं ना, जैसे कि आज के टाइम में शादी ब्याह हो रहे थे, कार्ड भी प्रिंट हो रहा है ना, छपाई कर रहे हैं ना लोग,
और जो है कि छोटा छोटा दुकानदार लोग अपना अपना कार्ड बना करके रखते हैं। ये सब हो गया प्रिंटिंग। अरे आज के टाइम में तो ये टी शर्ट है ना, टी शर्ट पर लोग प्रिंटिंग करा रहे हैं, प्रिंटिंग कपड़ा वगैरह पर करा रहे हैं, तरह तरह का जो है कि लोगो ऐसा करके देख रहे हैं ना, ये भी प्रिंटिंग है मेरे भाई। ये सब का अगर भी बिजनेस आप कर सकते हैं तो इससे भी आप अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे भाई। आप जो है कि कीजिए। अब ये सोचिए कि शर्म लगेगा तो फिर नहीं होने वाला है। अब जो है कि जो 7 नंबर जो बिजनेस मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, वो है मेरे भाई, यानी फास्ट फूड का बिजनेस। फास्ट फूड जानते हैं? फास्ट फूड जो है कि आज के टाइम में लोगों को खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर इसकी बिजनेस आप गांव में खोलते हैं ना, गांव में ही चलेगा, इसलिए कि गांव के महिलाएं लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते कि मैं दूर जाऊं बाजार पर से लेकर के आऊं। वो लोग सोचते हैं कि कोई आदमी गांव में करता तो मैं जो है कि खरीद लेता और खरीद करके खा लेता, मेरे भाई बच्चे को खिला देता। इसलिए आप गांव में भी अगर इस जैसे कि चॉप हो गया, प्याजू हो गया, समोसा वगैरह, जैसे कि इसमें मैं लिख देता हूँ समोसा, ताकि आपको जो है कि समझ में आ जाए। समोसा वगैरह बनाने का अगर बिजनेस करते हैं तो ये भी आपका बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा मेरे भाई। अब मेरा वो 8वां जो बिजनेस है मेरे भाई, 8वां बिजनेस जो है वो है ई रिक्शा का बिजनेस। ई रिक्शा जानते हैं ना? ई रिक्शा का बिजनेस यानी पता है आपको? हम तो जानते हैं कि ये आप कर नहीं पाइएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैसा है, पूंजी है, तो दो निकाल के रख दीजिए और रख करके एक एक दिन का 300 रुपया लोग देते हैं, लेके जाते हैं, सारे दिन चलाते हैं और 300 रुपया मेरे भाई दे करके जाते हैं। मान के चलिए अगर 5 भी रख दीजिएगा तो 5×3 = 15, यानी 1500 रुपया रोज का आपका आएगा। तो 15×3 आप जो कि जोड़ लीजिए कितना हो गया, 45। यानी आप 1 से 2 अगर भी रख देते हैं तो भी आपका अच्छा इससे आमदनी होने वाला है। आप अगर इसको खरीद करके रख सकते हैं और चलाना चाहे तो चला भी सकते हैं, लेकिन आपको अगर चलाना नहीं है, आपको दूसरा काम भी करना है और ये भी करना है, तो आप जो 2-3 को खरीद के रख दीजिए। आपका आपका जो है कि भाड़ा जाएगा और जा करके यानी लोग आएंगे कमा करके ले करके आपको जो है कि पैसा दे करके जाएंगे। और मेरा जो 9वां बिजनेस है मेरे भाई, वो है जो मेरा 9वां बिजनेस है वो है यानी बर्गर बर्गर और चाउमीन का मेरे भाई। चाउमीन का, बर्गर चाउमीन का, चाउमीन ये तो बिल्कुल पसंद है लोगों को। बाजार में जाइएगा देखिएगा जितने लोग जो है कि इसका ठेला लगाए हैं ना, वो बिल्कुल जो है कि उनके सब दुकानों पर भीड़ रहता है मेरे भाई। बिल्कुल जो है कि लोग खड़े रहते हैं ताकि हमको पहले मिल जाए, हमको पहले पहले मिल जाए। ये लोगों को बहुत अच्छा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आप अगर चाहे तो इसकी जो है कि यानी ठेला वगैरह लगा करके आप उस पर कर सकते हैं, करके अच्छा पैसे कमा सकते हैं मेरे भाई। और वो मेरा जो 10वां बिजनेस है वो मेरे भाई है CSC सेंटर। यानी पता है आपको इसमें कितनी कमी नहीं है मेरे भाई? अगर दिन भर में 10 कस्टमर आ गया तो 1000 आपको बन गया, दिन भर में 20 कस्टमर आ गया तो 2000 बन गए। एक एक आदमी से कोई भी काम करते हैं लोग 100 रुपया मेरे भाई, कोई भी काम करेंगे 100 रुपया। आधार कार्ड का नेट से निकालेंगे, प्रिंट करके दे देंगे, उसके बाद 50 रुपया। उसमें खर्चा कितना लगा मेरे भाई? खूब लगा खर्चा, तो 5 से 7 रुपया लगा वही पॉलोथीन का। और जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक खर्चा होगा, मशीन को गर्म करने के लिए, एक बार गर्म किया, इधर से लगा, इधर से निकाल दिया, हो गया काम। यानी 5 से 7 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन कितने लोग लेते हैं? 50 रुपये। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आज के टाइम में ये बिजनेस बहुत ही जोर तोड़ से चल रहा है। अगर आप जो है कि कीजिएगा तो कर सकते हैं इसको भी। और मेरा जो 11वां बिजनेस है मेरे भाई, 11वां जो बिजनेस है वो है सब्जी की दुकान मेरे भाई। आपको तो पता है आज के टाइम में लोग जो है कि क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, पेट को अच्छा रखने के लिए गोश्त मछली को छोड़ करके सब्जी खा रहे हैं। और सब्जी भी कोई कम दाम में नहीं मिलता है, लेकिन लोग बहुत अच्छा से और शौक से एकदम जरूरी खरीद करते हैं। इसको अमीर भी खरीद करता है और गरीब भी खरीद करता है। इसको इससे कोई जो है कि बैर नहीं है, इससे कोई बैर नहीं करता है। लोग जो है कि जाते हैं बाजार पर और जाकर के खरीद के सुबह शाम लेकर के आते हैं। अगर आप जो है कि इस सब्जी को बिजनेस को करते हैं तो आपको इसमें यानी 50% आपको इसमें मुनाफा तय है। आप इसके 50% रुपया कमा सकते हैं मेरे भाई, और कमा करके अच्छा इनकम जो है कि जमा कर सकते हैं। और मेरा जो 12वां बिजनेस है मेरे भाई, मोबाइल से रिलेटेड भाई, मोबाइल से रिलेटेड यानी आप चाहें तो आप जो है कि मोबाइल का दुकान खोल सकते हैं, या जो है कि इसकी रिपेयरिंग सीख करके आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, और करके इससे भी आप जो है कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम में एक मोबाइल खोल दिया लोग, 100 रुपया तय है मेरे भाई। यानी बने या नहीं बने, 100 रुपया जो है कि कोई सामान लगा दिए तो 100 रुपया तय है मेरे भाई।
ये बात सुन लीजिए। और नहीं बनेगा, बनने वाला नहीं बनने वाला रहेगा तो साथे साथे देख करके बता देते हैं लोग की, यानी नहीं बनेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले बोलते थे कि मैं कोशिश तो करूंगा लेकिन नहीं बनेगा, तो इसमें मेरा कोई यानी कसूर नहीं है, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन आपको ये मजदूरी लग जाएगा 100 रुपया या 50 रुपया, लोग जो है कि ले ही लेते हैं। आपको भी अगर चाहे, आप भी अगर चाहे तो इसके काम सीख करके या जो है कि नए नए मोबाइल का दुकान खोल करके आप इससे पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। और मेरा जो 13वां बिजनेस है मेरे भाई, जो 13 नंबर का बिजनेस है वो है यानी कॉपी और किताब का बिजनेस। यानी कॉपी और बुक अगर आप जो है कि इसको खरीद करके होलसेलर रेट से ला करके अगर आप इसकी शॉप खोल लेते हैं और खोल करके बेचते हैं तो आज के टाइम में बहुत ही ये भी बिजनेस चलेगा। इसलिए कि हर घर में लड़के हैं, बच्चे हैं पढ़ने वाले, और लोगों को जो है कि जब पढ़ाई कराएंगे तो लोगों को कॉपी और किताब की जरूरत पड़बे करेगी। लोग जो है कि आपसे खरीदबे करेंगे और खरीद करके वो अच्छा इनकम आपको दे करके जाएंगे मेरे भाई। और मेरा जो 14वां बिजनेस है वो है यानी जूता का बिजनेस मेरे भाई। आपको पता है, ये पता है ये जूता कितना में मिलता है, पता है आपको? ये आप खरीदने जाइएगा तो कितना लगेगा? 500 रुपया लगेगा मेरे भाई, 500 रुपया या जो है कि 600 रुपया लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आप पहले इसको पता किए हैं कि ये खरीद ले रेट यानी होलसेलर रेट कितना में मिलता है? ये खरीद रेट मेरे भाई यानी 200 से स्टार्ट हो जाता है, 200 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें हर क्वालिटी होती है। लोग जो है कि इसी प्रकार से जो है कि ज्यादा अक्सर करके लेकर के आते हैं जूते का 200 250 में, उसके बाद वो 400 500 600 में बेचते हैं मेरे भाई। अगर आप जूते का बिजनेस करते हैं तो भी ये आपको अच्छा चलेगा और आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मेरा जो 15वां बिजनेस है वो जो है कि आपको पता है ना, मैं तो पहले एक बार बता चुका हूं, वो ब्लॉग बनाना। यानी आप जो है कि कोई भी काम जानते हैं, कुछ भी काम जानते हैं, चाहे जो भी काम जानते हैं आप, उसी काम का वीडियो बनाना है और बना करके यानी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या जो है कि इंस्टाग्राम पर, यानी ये सब जो है कि ऐसा ऐसा वेबसाइट है, इससे आप जो है कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप छोटा छोटा ही रील बना करके आप फेसबुक पर अपलोड कीजिए ना जी, फेसबुक पर पेज खोल करके और कमाइए ना, वहां से लोग जो है कि लाखों रुपया कमा रहे। आप भी अगर चाहे तो अपने काम से रिलेटेड उसको ब्लॉग बना करके छोटा छोटा शॉर्ट ही वीडियो बनाइए और बना करके यहाँ जो है कि फेसबुक पर या जो है कि इंस्टाग्राम पर या नहीं तरह तरह का वेबसाइट या जो है कि यूट्यूब पर बना करके आप अपलोड कीजिए। अपलोड करके आप उससे पैसा कमाए। मेरे साथ ये रहा मेरा आज का बिजनेस। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई भी बिजनेस को उठा करके कर सकते हैं और करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। ये रहा मेरा आज का बिजनेस आइडिया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए तो आप मेरे इस चैनल को हर तरह का बिजनेस आइडिया देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलता है फिर अगला वीडियो में।